नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलूना अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम मखदूम गिरामी वक़ार उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद साहब अज़ीज़ी शेखुल हदीस अल जामिअतुल अरबिय्या सुल्तानपुर, काबिल तकरीम काज़ी शहर हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही व मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह अनफाल की जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ही मशहूर हूँ मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद अज़ीज़ी साहब मद्दज़िल्लहुल आली का, जिन्होंने मुझ जैसे कमील को आज आपके सामने पैगाम इलाही और पैगाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदऊ किया और मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे करूंगा, मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम न हो और यहाँ उलमा की जिस तरीके से शनाख्त होती है उस शनाख्त वाले हजरात यहाँ पर न हों और आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं
उस तरीके का मजमा हो तो दूर से देखने वाला क्या तसव्वुर कायम करेगा। दूसरा सवाल ये है, आप बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते होंगे, हो सकता है दीनी प्रोग्राम में भी जाएं और दुनियावी प्रोग्राम में, क्या फर्क है आपके आने में? तो मैं ये समझूंगा कि जिस तरह दीनी प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं वैसे ही दुनियावी प्रोग्राम में चले जाते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर इल्म दीन की दौलत से आप मालामाल नहीं होंगे तो वो महफिलें जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया जाता है या जिक्र होता है, उन महफिलों में इस तरीके से आप नहीं आएंगे जिस तरीके से आज आए। इसलिए कि आप मुझे बताइए कि आप मस्जिद में जाते हैं ऐसे ही जाते हैं? नहीं, मस्जिद में टोपी पड़ी होती है, उसे लेते हैं, वुजू करके फिर अंदर जाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जैसे हैं वैसे ही चले आए, जिस हाल में उस हाल में चले आए। हमारे कुछ बच्चों को मैं देख रहा था, अब यहाँ से मैंने इशारे से उनको चुप कराया, वो अपनी बातों में लगे हुए थे, यहाँ हजरत खिताब फरमा रहे थे। आप मुझे बताइए, जब सोच ही आपकी दीन से मुताल्लिक नहीं होगी तो आप दीन की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कैसे करेंगे, उस पर अमल कैसे करेंगे? बेशक बहुत खूब। इसीलिए फरमाया गया तअद्दबू सुम्मा तअल्लमू सुम्मा तफक्करू, अदब मुकद्दम। ये जो आज जलसे बेअसर हो रहे हैं और हजार कुरानी आयात और अहादीस के जरिए आरास्ता की गई हुई तकरीरें उलमा जमाने से सुनाते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा, मर्द बढ़ता गया। इसलिए कि आने वाला इस मिजाज से आता ही नहीं है कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह। और आप नहीं जानते कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिलों की अजमत क्या है। हदीस मुबारका में है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ मासूम फरिश्ते उन महफिलों को तलाश करते हैं जिन महफिलों में अल्लाह का जिक्र होता है, और जब कहीं ऐसी महफिल मिल जाती है तो वो फरिश्ते उस महफिल में जाकर के बैठ जाते हैं। महफिल जब खत्म होती है तो परवरदिगार की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो मौला उनसे दरियाफ्त फरमाता है, जबकि वो आलिमुल बिज़ाती सुदूर है, आलिमुल गैब है, फिर भी पूछता है मेरे फरिश्तों कहां से आए हैं? वो अर्ज करते हैं मौला फला जगह तेरे जिक्र की महफिल थी, उसमें हम शरीक हुए थे, वहां से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है उस महफिल में आने वाले उनकी तमन्ना क्या थी? मौला वो जन्नत के तालिब थे। क्या फरिश्तों उन्होंने जन्नत देखी? नहीं मौला, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अगर जन्नत देख ले मौला एक दिन बेअमल न रहे, जिंदगी पूरी तेरी इबादत में गुजार दे। अच्छा फरिश्तों ये बताओ ये किस चीज से पनाह मांग रहे थे? मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे नहीं, अगर देख ले तो मौला जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करेंगे। फिर परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों उन महफिल में आने वालों को क्या जज़ा दी जाए? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तू बेहतर जानने वाला है। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में आने वालों की मैंने बख्शिश की। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उसमें एक बंदा ऐसा भी था जो महफिल में शरीक होने की गरज से नहीं, यूं ही वहां से निकला था, देखा महफिल चल रही है तो आकर के बैठ गया। रब फरमाता है उसकी भी मैंने बख्शिश। सुभान अल्लाह।
हम न वुजू करके आ रहे हैं, नई महफिलों में सर पर टोपी रखकर बैठते हैं, नई महफिल का अदब बजा लाते हैं। और कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके कानों तक पहुंचाया जाए तो उस वक्त भी अगर आप बात करने में लगे हो तो डर लगता है कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इस तरह से नजरअंदाज करने की अल्लाह न करे कोई सजा मिल जाएगी तो क्या होगा? इसलिए कि कुरान कह रहा है ला तरफउ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। गौर से सुनने का हुक्म है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब तक यहां से आपको पैगाम इलाही और पैगाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जाए, आप बिल्कुल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुने और ये सोचें कि आपको की बात नहीं रब की बात सुनाई जा रही है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। हजरत मखदूम गिरामी के खिताब से मैंने सोचा कि इस्तेफादा करते हुए कुछ बातें कुरान की रोशनी में आपकी समाअतों के हवाले करूं। हजरत ने आयत करीमा कोड की वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए हर मुसलमान तस्लीम करता है, उसका अकीदा है। इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए हर मुसलमान तस्लीम करता है। लेकिन एक मुसलमान के जहन में ये सवाल गर्दिश करता है, क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हम कलिमा पढ़ने वाले नहीं? जब हम कलिमा पढ़ने वाले भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, तो आज जमाना अपने पैरों की ठोकर में हमको क्यों ले रहा है? कुरान तो कह रहा है इज्जत मोमिन के लिए है। तो हम तो पूरी दुनिया में निगाह उठा करके देख रहे हैं, तो आज बेइज्जती हमारा पीछा छोड़ती नजर नहीं आती। बर्बादी गोया हमारा मुकद्दर बन चुकी है। ज़वाल की तरफ हम जाते नजर आते हैं और खौफ के बादल हमारे सर पर मंडलाते नजर आते हैं। हमारी जिंदगी के हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कांटे हमारे इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों। बल्कि बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूं तो गलत न होगा कि आज का मुसलमान आहिस्ता 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 ये समझने लगा है कि मेरी सारी परेशानी की वजह यही है कि माअज़ल्लाह मैं मुसलमान। इसलिए अब यही मुसलमान जब कॉलेज की दहलीज पर पहुंचता है तो शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम बताता है। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, जब जमाने की ठोकरों में आने की वजह से और हर जगह तबाही और बर्बादी को देखने के बाद एक मुसलमान के ज़हन में ये चीज जरूर उभरती है कि आखिर मेरी परेशानी की वजह क्या है, जबकि कुरान तो कहता है इज्जत मोमिन के लिए है। लेकिन यहाँ तो दूर तक इल्ला माशाअल्लाह किसी को इज्जत नजर नहीं आती। बस उसी को मुझे समझाना है। आप कहें कि मैं मोमिन हूं, मैं कहूं कि मैं मोमिन हूं, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला फरमाएं कि मोमिन हूं, इन सब का कहना अपनी जगह पर, लेकिन खुदा जिसे मोमिन कहे सही मानो में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मोमिन कहें उसके मोमिन होने में कोई शक नहीं जाए। अब आइए मैं आपको एक आईना दिखा दूं और मैं भी अपनी शक्ल उस आईने के अंदर देख लूं कि कुरान जिसे कामिल मोमिन कहता है क्या मैं हूं?
आइए कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। अल्लाह जैसे ही उसके कान में लफ्ज़ अल्लाह पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसका बदन कांपने लग जाए, उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाए, उसका दिल धड़कने लगे। क्यों? इसलिए कि हम जब पैदा हुए तो हमारे कानों के अंदर सबसे पहले यही बात डाली गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। हमें जब कोई खुशी का दिन नसीब हुआ तो इसी जुमले को बार बार अल्लाहु अकबर जायद 6 तकबीर के साथ एक नमाज के अंदर, खुशी बड़ी नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इंतकाल हुआ उस वक्त भी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। और कुरान ने कहा वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह अल्लाह। आज हमारी पोजीशन ये है कि डीएसपी की ताकत जानते हैं, चीफ मिनिस्टर की ताकत जानते हैं, इंस्पेक्टर की ताकत जानते हैं, और बास ऐसे मुल्कों की ताकत जानते हैं जिनके पास एटम बम मौजूद है, लेकिन नहीं जानते तो सिर्फ अपने रब की ताकत के बारे में। अगर जानते होते अपने रब की ताकत के बारे में तो छुप करके भी गुनाह ना करते। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैअन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई चीज जो जमीन और आसमान के अंदर है वो अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। यही वजह है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बुखारी शरीफ में पहली हदीस जो लेकर के आए वो इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इसलिए कि दुनिया जाहिर को देखती है, खुदा नीयत को देखता है। जिसे कोई नहीं देखता वो खुदा देखता है। और यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के बारे में फरमाया कि गैर सहाबी का कोहे उहद के बराबर सोना खैरात करना सहाबी का एक मुश्त जौ खैरात करने के बराबर नहीं हो सकता। वजह यही है कि सहाबी कोई काम जात के लिए नहीं करते थे, अल्लाह की रज़ा, उनके पेशे नजर ये चीज थी। वो जानते थे कि अल्लाह दिल के को जानता है। आज का हमारा नौजवान छुप कर गुनाह करता है, बच्चियां छुप कर गुनाह करती है, सोचती है कोई नहीं देगा। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के पास ये इल्म होता, वो मकतब में पढ़े होते और अपने रब की कुदरत और उसकी ताकत और उसके इल्म के बारे में जानते होते कि मैं कहीं भी रहूं रब से छुप नहीं सकता, मेरा मौला हर जगह मुझे देखता है, मेरी नीयतों को भी जानता है, किसकी मजाल के कोई छुप करके भी गुनाह करने की कोशिश करे। और सिर्फ यही नहीं, साथ में वो ये भी जानता है कि इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो अगर पकड़ ले दुनिया की कोई ताकत छोड़ा नहीं सकती, उसकी पकड़ इतनी सख्त है। कभी आपने महसूस किया
आप में से यहाँ पर मुफ्ती साहब किबला, इसके अलावा और उलमा और अवाम में से ऐसे होंगे जो 60, 70, 75 के करीब होंगे। अभी गुज़िश्ता 30-35 सालों के अंदर सुनामी और जलजला और ये जितना हो रहा है, इससे पहले शायद के 10, 15 साल, 15 साल, 20 साल में कहीं कोई जलजला या तूफान, लेकिन अब तेजी से आ रहा है। अब हर साल कहीं ना कहीं तूफान, हर साल कहीं ना कहीं जलजला। कोई साल शायद ऐसा गुजरता हो जिसके अंदर कुछ आसमानी आफतें या जमीनी आफतें ना आती। क्यों? ये इसलिए है ताकि बंदों को मालूम हो जाए कि मेरा रब कितनी कुव्वत वाला और ताकत वाला है। देखो इन सारी चीजों को और तौबा करो अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर, इसलिए कि उसकी जब पकड़ होगी तो उसको किसी फौज की जरूरत नहीं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी अपनी पकड़ में ले ले। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने रब से इसलिए नहीं डरते कि उससे डरने का फायदा भी नहीं मालूम और उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं। आप अगर पुलिस से डरो तो आपको हो सकता है कोई डरपोक कहे, लेकिन अगर आप खुदा से डरो तो कोई आपको डरपोक नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा ए अल्लाह, इसके जैसे अल्लाह से डरने की तौफीक मुझे भी अता फरमा। किसी से डरो तो इज्जत चली जाती है और खुदा से डरो तो अल्लाह इज्जत बुलंद कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, उर्से मुक़द्दस। इसीलिए उसने कहा फला तख्शौहुम, उनसे न डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो। कुछ नहीं जानते अपने रब के बारे में। मुझसे मेरी बात से शायद हमारे ये उलमा मुत्तफिक होंगे। मुझे बड़ी मसरत थी आज हज़रत मुफ्ती साहब किबला से और मुफ्ती अकील साहब और काज़ी शहर साहब से थोड़ी देर की मुलाकात के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम फिक्र हजरात के साथ बैठने की मुझे सआदत नसीब। बुरा न मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, आप बड़ी कड़वी बात। हमारी गलती है कि हमने जिस तरह से अल्लाह की जात और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तारुफ आपके सामने कराना चाहिए, हमने तो आपको बताया चादर चढ़ाइए, नियाज बनाइए, हार पहनाइए और मजे कीजिए, बस यही हमने सिखाया। मैं उन चीजों का मुनकिर नहीं हूं। न्याज अपनी जगह पर बरकतें रखती हैं और उसका पैगाम अपनी और उसके हवाले से आला हज़रत ने जो उसका मकसद बयान किया वो तो लोगों को मालूम है। एक ही शेर के अंदर आला हज़रत ने उसकी गर्द व गायत बयान कर दी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी अगर वली के नक्शे कदम पर अगर तुम चलोगे तो कभी बहक नहीं सकते। लेकिन हमारा हाल ये है कि वली के नाम की पहले नियाज अगर खिला दी जाए तो वली का जिक्र सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कौन सी मोहब्बत है यार, क्या हाल हमने अपना बना रखा है, जरा सोचो तो सही। किस रास्ते के मुसाफिर हम बन गए। हम अगर किसी पर इल्जाम का ठेकरा फोड़ दें कि उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ भी नहीं, अगर चाहते हो कि हालात बदल जाएं तो कहने से नहीं बदलेंगे,
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। पहले खुद चेंज हो जाए, बदल दो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को, फिर आप देखना हालात आपकी फेवर के हो जाएंगे। बल्कि अगर आज कोई कहता है कि दुनिया हमसे नफरत करती है, मैं कहता हूँ एक नुस्खा देता हूँ, उस नुस्खे पर अमल करो। सारे औलिया इस पर अमल पैरा हुए, दुनिया ने मोहब्बत की। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखना, हजार में कोशिश करूं खिला पिला करके मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह अगर किसी की मोहब्बत पैदा करना चाहे तो कोई दीवार रोक भी नहीं। कुरान कहता है लौ अनफक़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर तुम सारी कायनात सारी जमीन की दौलत खर्च कर दो और चाहो कि उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए, नहीं, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हारे उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करता है। दिल उसके दस्ते कुदरत में। आप देखिए एक औरत, एक लड़की जिंदगी 22 साल 18 साल 20 साल 17 साल माँ बाप के साथ गुजारती है, ईजाब और कबूल के बाद ससुराल चली जाती है, तो अब ससुराल से आने के बाद एक रात घर में रहना पसंद नहीं करती। अब शौहर की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई। या अल्लाह, ये एक दो दिन की मुलाकात के बाद इतनी मोहब्बत को कहा जाएगा ये किसने पैदा की? वो भी अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है उसके दिल के अंदर। तो अर्ज ये कर रहा था कि ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के बारे में भी पढ़ो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पढ़ो। अब आइए एक वाकया मैं आपको बताऊं, एक हदीस शरीफ। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजर हो गया, अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, सच्चे दिल से तौबा करो कि अल्लाह गफूर रहीम है, माफ फरमाता। उन्होंने तौबा हुजूर के हाथों में, फिर मान ख्याल आया। देखिए कुरान पढ़े हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन्होंने पाई थी। मान सवाल किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करके मेरे रब ने देख लिया था? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उससे बंदे का कोई अमल छुपा हुआ नहीं है, बस इतना सुनना था। एक चीख मारी, या अल्लाह तूने मुझे गुनाह करते देख लिया। चीख मारी और उनकी रूह परवास, उनकी रूह परवास। मैं पूछना चाहता हूं, बीवी नाराज हो जाए, खाना छोड़ देते थे, मनवाने के लिए लोगों को लगा देते थे, बुलाकर लाने के लिए पूरा सोर्स लगा देते थे, दोस्त नाराज हो जाए तो काम मुश्किल हो जाता है, दिल नहीं लगता। नादानों पूरी जिंदगी खुदा को नाराज करने में गुजार दी। कब खाना छोड़ा तुमने बताओ? गुनाह आलू जिंदगी, सुबह उठने से लेकर रात तक और रात से लेकर के सुबह तक। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी आवारगी के ढल के अंदर एकदम बिल्कुल गिरती जा रही है और तबाह होती जा रही है। तो मोमिन वो है, पहले ही तारीख के अंदर आदमी देर हो जाए, वो अपने ईमान का एहसास करे, जायजा ले। कुरान तो उसको मोमिन कहता है कि
उसके सामने जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। किस तरीके से? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे करंट लगता है और आदमी के पूरे बदन पर कपकपी तारी हो जाती है, ऐसे ही उसके सामने जब अल्लाह कहा जाए तो कपकपी तारी। मुसलमान इतना बेखौफ हो गया। जरा इतना तो सोचो कि रिस्क कौन दे रहा है। जरा इतना तो सोचो जिंदगी किसने दी है। जरा इतना तो सोचो कि इज्जत और जिल्लत किसके दस्ते कुदरत में है। वही मुहीत भी है, वही मुमीत भी है, वही मुईज़ भी है, वही मुदिल भी है, वही रज़्ज़ाक़ भी है। लेकिन हमारा हाल ये है, खाते खुदा का है और काम सारे शैतान का। सारे शैतान इल्ला माशाअल्लाह। और फिर आज का मुसलमान ये सोचता है, बड़ी मादरत के साथ मेरे नौजवान बच्चों, नौजवान भाइयों, और से सुनना, ये जुमला अगर कहीं लिख सकते हो तो लिख करके रख देना, हो सके तो दिल की तख्ती पर, वरना कागज पर लिख करके रख देना। मैं ऐसा जुमला अपनी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ कि इस जुमले की चाशनी को, इसके मानी और मतलब को और इसकी हकीकत को जितना डीप में जाकर के गौर करेंगे ना, उतना ही आपको इसके मानी और असरार खुलते चले जाएंगे। और वो जुमला ये है, गुनाह में, तवज्जो चाहो, गुनाह में लज़्ज़त तो है, इज्जत नहीं। गुनाह में लज़्ज़त तो है, इज्जत। चंद लम्हों की लज़्ज़त जिंदगी भर की इज्जत को दांव पे लगा देती है। चंद लम्हों की लज़्ज़त दुनिया के सामने रुस्वा और बर्बाद कर देती है। ऐसा गुनाह किस काम का जो हमसे ताजे इज्जत छीन ले। इसलिए याद रखें, कुरान के इस फॉर्मूले को भी समझे। हमारे यहाँ आमाल बताए जाते हैं, बताना भी चाहिए। जन्नत में जाने वाले आमाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन कुरान के फलसफे को भी तो समझे। आदमी जन्नत में जाएगा कब? जब पुलसिरात से गुजरेगा। पुलसिरात से गुजरने से पहले तो जन्नत में नहीं जा सकता। और पुलसिरात पर कौन कट के अंदर गिरेगा, वो भी तो पढ़िए। और कुरान का फलसफा अगर देखें तो जन्नत में जाने का जिक्र पहले नहीं किया गया। कामयाबी के लिए पहले जहन्नम से बचा लिए जाने का जिक्र किया गया और कहा गया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत। जो जहन्नम से बचा लिया गया, मुझे हैरत होती है। वजीफे तो जन्नत में जाने के पड़ते और काम सारे जहन्नम में जाने के। मुझे ये तो बताओ, वजीफे जन्नत में, बल्कि अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है मालदार बनने का। जिस किसी को देखो यही है। मुझे अभी तक कोई ऐसा वजीफा किसी यूट्यूब पर नजर नहीं आया कि जहन्नम से बचने का वजीफा। और हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान भी फरमाया है और आला हजरत ने इसको नक़ल भी फरमाया है कि ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस दुआ की ताकीद की गई है, बल्कि फरमाया गया जो ये दुआ करेगा जहन्नम खुद अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह मुझे इससे बचा। लेकिन हमें तो जन्नत चाहिए, पूरे चाहिए, जन्नत के महल चाहिए। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि नौजवानों, खुदा से गुनाह से बचो।